दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। चाकुओं से घोंपकर सूर्या को मार डाला गया था। कि आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हो गया है। 5 लाख रुपयों की बात हुई है, एक मकान दिलवाने की बात हुई है। मेरे को सरकारी नौकरी मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का प्रहरी AKP न्यूज। 17 साल का एक होनहार छात्र, एक मामूली विवाद और फिर चंद मिनटों में मौत का खौफनाक खेल। गाजियाबाद के सूर्य प्रताप चौहान हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। आखिर क्या हुआ था उसे? कैसे एक छोटी कहासुनी संघर्ष में बदल गई और क्यों इस मामले पर सरकार से लेकर विपक्ष तक की नजरें टिक गई? आइए जानते हैं सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी। आज हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के उस दिल दहला देने वाली हत्याकांड की जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया है। 17 साल के मासूम छात्र सूर्य प्रताप चौहान की बेरहमी से हत्या। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। चलिए शुरू से आपको पूरी तस्वीरें दिखाते हैं। 28 मई को बकरा ईद के दिन खोड़ा के नवनीत विहार कॉलोनी में रहने वाला कक्षा 11 का होनहार छात्र सूर्य प्रताप चौहान अपनी बाइक पर निकले। छोटा सा विवाद बाइक चलाने को लेकर असद नाम के युवक से हो गया। असद ने सूर्य को फोन पर बुलाया और गली नंबर 4 स्कूल के पास उसके पिता नवाब, फरहान, आतिफ और अन्य साथियों ने मिलकर सूर्य को घेर लिया। चाकू से 4 बार वार किए गए। खून से लथपथ सूर्य 200 मीटर तक भागा लेकिन रास्ते में गिर पड़ा। नोएडा के अस्पताल में 29 मई को उनकी मौत हो गई। मां सुनीता का दर्द भरा बयान था कि मेरा बेटा बकरा ईद के दिन कुर्बान कर दिया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मुख्य आरोपी असद फरार हो गया था तो पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। ठीक उसी के बाद 31 मई की रात को खोड़ा इलाके में वह मिला। पुलिस की टीम ने उसको घेरा और असद पे फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उससे वो घायल हो गया और वहीं उसकी मौत हो गई। हथियार और बाइक बरामद किए गए थे और नवाब, फरहान और आतिफ को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जबकि एक आरोपी इसमें से फरार है। योगी सरकार ने इस मामले में सहयोग दिखाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में सख्त संदेश देते हुए कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार ने तुरंत परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की और सूर्य के परिवार के एक सदस्य को नगर निगम में नौकरी देने का भी ऐलान किया। योगी जी के निर्देश पर पूरे मामले में तेज एक्शन लिया गया, जो अपराधियों के लिए साफ संदेश था। परिवार की प्रतिक्रिया भी भावुक रही। मां ने असद के एनकाउंटर पर कहा कि मेरा बेटा न्याय पा गया, लेकिन बाकी आरोपियों पर भी अभी सख्त कार्रवाई, उनके घरों पर बुलडोजर की मांग की। परिवार ने शुरुआत में अंतिम संस्कार टाला था, लेकिन पुलिस के आश्वासन के बाद वह लोग राजी हो गए। असद के घर पर बुलडोजर नोटिस छाप दिया, जिसमें 15 दिन का टोटल मिला के अल्टीमेट दिया गया है। इलाके में भारी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। ये केस छोटे विवादों को बड़े खतरे में बदलने और युवाओं में हिंसा और अवैध हथियारों की समस्या को उजागर करता है। पुलिस इसे व्यक्तिगत विवाद बता रही है, जबकि कुछ चर्चाओं में धार्मिक कोण भी सामने आया है। तो देखेंगे इस विषय पर पूर्व IAS लीना महिली जी की क्या टिप्पणी है। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा राम राम, वंदे मातरम। मैं एक बहुत गंभीर बात कहना चाहती हूँ। हमने समाचार में सुना सूर्या चौहान की हत्या हुई। मेरे मन में प्रश्न उठा, हत्या हुई कहेंगे या ये कहेंगे कि जिबह हुई, क्योंकि उसे एक बकरे की तरह काट दिया गया, ये बता करके कि देखो हम तुम्हें बकरे की तरह काट रहे हैं। तो ऐसे कितने हिंदू बच्चों को एक कतार में बकरों की तरह खड़ा किया जाएगा, और बकरियों को, हिंदू बकरियों का क्या हो रहा है? श्रद्धा 36 टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए। असद के घर पर बुलडोजर चलने की बात हो रही है। ये बहुत ही सही मांग मुझे लगता है कि है, क्योंकि इतने कम उम्र के बच्चों को, जो हो सकता है 17 साल के नाबालिग हों या हो सकता है 19 साल के बालिग हों, लेकिन हैं तो युवा ही, उनके दिल में ये नफरत कौन भरता है? तो सूर्या के केस में सामने आती है बात कि उसके माँ बाप ने प्लान किया, उसके बाप ने प्लान किया, बताया कि इसे जिबह करो, बकरीद का दौर चल रहा है। अब हिंदुओं पर 2 काम,
3 काम मैं कहूंगी बहुत ही महत्व के हैं। एक, बल की उपासना करो, हनुमान जी को भजो, दुर्गा माता को भजो। दूसरा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये जो जहर परोसा जा रहा है, जो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है, जो हिंदू बच्चियों को समझा रहा है, जैसा उस धनराज मौर्य को मारने वाले मुसलमान लड़कों ने कहा कि हमारा खून गर्म होता है, हम मांस खाते हैं, हम गोमांस खाते हैं, हमारा खून गर्म होता है, तो हिंदू लड़कियां हमें पसंद करती हैं। इस पर विचार करो। ये हिंदू लड़कियों को कौन बहका रहा है? आज एक तीसरी घटना घटती है जहां एक नर्स लड़की, जिसका अभी शायद नाम बदल करके शर्मा कर दिया गया है, वो भी ऐसे ही कांड में फंस रही है। तो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म को बहिष्कृत करो, ऐसे लोगों को नकारो, ललकारो और चुप कराओ जो तुम्हें जातियों में बांटकर उन बकरों के कतार में खड़ा करना चाहते हैं। और तीसरा, हनुमान जी की उपासना करो, बस तभी हमारे बचने की कोई उम्मीद है। धन्यवाद। हमारे चैनल आज का प्रहरी AKP न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।